Hello everyone. Today topic is BI characteristic of PN junction diode. As we know in previous lecture we have studied about the basics of PN junction diode, in which we have studied that what is PN junction diode and how it works. So in continuation of that, the next is the BI characteristic of the PN junction diode. As in previous lecture, we have studied the symbol of the PN junction diode, in which we have seen that there are two terminals, anode and cathode, and this is also represented with this, that is P-type semiconductor and N-type semiconductors are combined together and it forms the PN junction diode. Also in previous lecture, we have studied about the ideal diode and ideal diode characteristic. In ideal diode characteristic, when we have considered the diode connected with in forward bias, in that condition it will give the in forward direction the current will come, और वो करंट हमें इस फॉर्म में यहाँ पे मिलता है. जैसे ही हमने वोल्टेज 0 प्लस किया, 0 वोल्टेज से जैसे ही हम आगे बढ़े तो वैसे ही हमें ये करंट मिलना स्टार्ट हो गया था, और इस करंट को हम लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था. सिमिलरली अगर हम देखें रिवर्स बायस कंडीशन में, तो रिवर्स बायस कंडीशन में हमें कोई करंट नहीं मिलती, ओपन सर्किट की तरह आइडियल डायोड बिहेव करता है, और उस आइडियल डायोड के केस में जब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है तो दैट कंडीशन वी विल गेट द दिस टाइप ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ दैट आइडियल डायोड. सो इन बोथ द केसेस व्हेन वी कंबाइन these both characteristics, we have find the ideal diode characteristic in this case. So as we have seen that characteristics of this ideal diode. So what is characteristic? आखिर हम लोग characteristic में दिखाते क्या है? So characteristic shows the behavior of a diode. When we apply the diode in a electronic circuit, then how it behaves in that particular circuit, it depends on the characteristic. जब हम लोग इस डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं और आप अलग अलग वोल्टेज इस पे अप्लाई करते हैं, तो उन अप्लाइड वोल्टेज के बेस पे इसका करंट किस तरीके से घटता है या करंट किस तरीके से हमारा बढ़ता है, ये चीज जब हम लोग बिहेवियर देखते हैं तो वो हम लोग इस VI कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू इसको समझ सकते हैं. यहाँ पे नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट. वी हैव गोइंग टू स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक. So before going to characteristic part, first of all we have to understand about the biasing. So what is biasing? Biasing क्या होता है? तो biasing में हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं. जो भी डायोड हम लोग यूटिलाइज करने जा रहे हैं सर्किट में, उस डायोड को ऑपरेशन के लिए जरूरी है कि जो उसके इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक एक्सटर्नल फोर्स दिया जाए जिसकी वजह से वो अपने एरियाज में मूव कर सके. तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, और दैट एक्सटर्नल वोल्टेज इज कॉल्ड बायस वोल्टेज व्हिच वी आर बायसिंग द डायोड. सो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डायोड बायसिंग, द डायोड कैन बी बायस्ड इन टू वेज. सो दैट आर द टू वेज आर, फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायस एंड द अदर वन इज रिवर्स बायस. सो व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग? इन फॉरवर्ड बायसिंग, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये बायसिंग हमारा क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बायसिंग कहलाएगा. एंड इन रिवर्स बायस केस वी कनेक्ट द फॉरवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड इन दैट केस इट इज कॉल्ड द रिवर्स बायस कंडीशन. तो पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ये दो कंडीशंस बनेंगे, और इन दो कंडीशंस की वजह से हम अपने डायोड का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर पाएंगे. तो सबसे पहला केस जो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो है फॉरवर्ड बायस का केस. फॉरवर्ड बायसिंग डायोड का हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए एक डायोड का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं. ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था PN जंक्शन डायोड, और इसका इंटरनल अगर सेक्शन हम देखें तो उस इंटरनल सेक्शन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. तो अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशंस हम लोग लेना चाह रहे हैं तो इस डायोड को हमें इस तरीके से कनेक्ट करना है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है. बैटरी का पॉजिटिव, डायोड के पॉजिटिव जो हिस्से हैं दैट इज एनोड टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारा एनोड से कनेक्ट होगा,
और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ हमारे कैथोड से कनेक्ट होगा। सिमिलर इन दिस डायग्राम वी हैव टू कनेक्ट दिस डायोड विद द बैटरी एंड positive terminal of this voltage source, that is VD, is connected with the anode terminal and negative terminal is connected with the cathode terminal. In this PN junction diode, you can see that this section is the P region and the another section, that is this, it is the N region. In this P region, as we know that the majority charge carrier is होल्स। आप देख सकते हो कि ये जो पी टाइप रीजन है, पी टाइप रीजन में हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो हमारे होल्स होते हैं। तो ये जो सर्कल्स आप स्मॉल सर्कल्स देख पा रहे हैं, दैट स्मॉल सर्कल्स आर कॉल्ड होल्स। वी हैव डिनोटेड दिस स्मॉल सर्कल्स, दैट इज होल्स। दिस नेगेटिव साइन इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि माइनॉरिटी में होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। और ये जो माइनस आयंस आप देख रहे हैं, नेगेटिव आयंस, दीज नेगेटिव आयंस आर एक्सेप्टर आयंस। सो एक्सेप्टर आयंस, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज फॉर्म द p type region. Similarly, if we talk about the n type region, so in that n type region the majority charge carriers are electrons. These electrons are majority charge carriers, minority charge carriers are holes, and the donor ions are present in this n type region. So डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म। जब भी हम p टाइप और n टाइप को एक साथ कंबाइन करते हैं तो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड है जो कि एक कंडीशंस में है। इसके बाद हम लोग इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करने जा रहे हैं और वो वोल्टेज कैसा होगा, तो वो वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो, एक पॉजिटिव वोल्टेज होगा। पॉजिटिव वोल्टेज मीन्स जो बैटरी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, VD वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और इस VD वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट इसमें जा रहा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो होल्स हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये होल्स जंक्शन की तरफ जाना चाहेंगे, रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इन होल्स को रिपेल करेगा एंड इन दैट कंडीशन दीज होल आर मूव टुवर्ड द जंक्शन। जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन रीजन पहले से फॉर्म है और ये डिप्लीशन रीजन क्या होगा, कम होने की कोशिश करेगा। क्यों कम होगा? व्हेन दीज होल्स आर attracted towards this junction, these negative ions combined with these holes and it neutralized. ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये न्यूट्रलाइज होंगे और इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती जाएगी। सिमिलर केस विद द एन रीजन। जब एन रीजन पे आप नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रहे हो तो यहां से इस नेगेटिव की वजह से इस एरिया में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की तरफ मूव करना चाहेंगे। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जब इन डिप्लीशन रीजन के एरिया में आएंगे तो वहां पे जो पॉजिटिव आयंस पहले से हमारे पास वो लेयर बनाए हुए हैं, इन पॉजिटिव आयंस के साथ कंबाइंड होंगे और उन आयंस को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो दोनों तरफ से न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो इसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होगी, हमारी रिड्यूस होगी। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ ये हमारी घटती जाएगी। तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाएंगे डिप्लीशन रीजन की विड्थ हमारी घटती चली जाएगी। उसके बाद जब एक लिमिट के बाद जो डिप्लीशन रीजन हमारी समाप्ति पे आएगा, जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इतना ज्यादा होगा कि ये डिप्लीशन रीजन हमारी समाप्त होगी और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाएंगे। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम में भी ये VI कैरेक्टरिस्टिक हम लोग शो कर रहे हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक शो करने के लिए हम लोग वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे और उस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी दैट इज करंट उसको हम लोग Y एक्सिस पे शो कर रहे हैं। VD वोल्टेज हमारा इस डायोड के क्रॉस जो भी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, डायोड के क्रॉस जो भी वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज डिनोटेड एट द एक्स एक्सिस एंड द करंट which passed through this diode, that current is denoted at the ID, that on the Y axis. So on this X axis and Y axis we can represent the characteristic of the PN junction diode. अब यहाँ पे जब तक हमारा VD 0.7 वोल्ट है, अगर हम लोग सिलिकॉन का डायोड ले रहे हैं या जर्मेनियम का डायोड ले रहे हैं तो 0.3 वोल्ट।
Suppose we are using the silicon diode, that in that case जब तक 0.7 वोल्ट है जो कि बैरियर पोटेंशियल है उस डायोड का, तो उस बैरियर पोटेंशियल को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले 0.7 वोल्ट लगाना होगा। या सिंपल शब्दों में कहूं तो ये जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ था पी और एन टाइप को मिलाने से, तो सबसे पहले हमें इस रीजन को खत्म, इस डिप्लीशन लेयर को खत्म करना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो होगा। तो ये जो खत्म होने के लिए जो हमें वोल्टेज अप्लाई करना है वो वोल्टेज कितना होना चाहिए, 0.7 अगर सिलिकॉन का है तो अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट तो इस लेयर को खत्म करने में चाहिए, और इसके बाद जो भी वोल्टेजेस हम अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से करंट इजीली फ्लो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, स्टार्टिंग में वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है, इस नी वोल्टेज तक, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक आपका करंट बहुत ही स्लोली बढ़ रहा है। और स्लोली क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो वोल्टेज हमारा इस डिप्लीशन रीजन को खत्म करने में लग रहा है। तो हमारा ये नी वोल्टेज है जो कि सिलिकॉन के केस में 0.7 और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होता है। तो इस वोल्टेज तक हमारा करंट बहुत ही स्लोली बढ़ेगा, और जैसे ही एक बार ये डिप्लीशन लेयर खत्म, उसके बाद हमारा करंट बहुत स्पीड से बढ़ना स्टार्ट होगा, और वी कैन से दैट this current will increase exponentially. So this is knee voltage. Why it is called knee? Because the shape of this graph just look like a knee. That's why this voltage is called knee voltage. So after this knee voltage, this graph increases exponentially and the current will move in forward direction. अगर हम थोड़ा सा भी करंट यहाँ वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाएं तो करंट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, और इस तरीके से ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हमारे इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो करंट का डायरेक्शन हमें पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ये जो मेन करंट है आईडी, ये हमें फ्लो होता हुआ मिलेगा। तो ये वर्किंग था हमारा इस फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, जब हमारा वीडी ग्रेटर देन 0 होता है। Okay, now come to the reverse bias condition. Forward bias case, we have seen this characteristic we have get, and knee voltage is also there. Knee voltage is the voltage after which the exponential graph we have considered. But in the reverse bias condition, the condition is VD is less than 0 volt, means निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो निगेटिव वोल्टेज कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड है। ऑन दिस पीएन जंक्शन डायोड वी हैव कनेक्ट द बैटरी वीडी वोल्टेज सोर्स इन दिस वे। माइनस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एनोड एंड द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द कैथोड। Similar representation is shown in this diagram. You can see that the negative terminal is connected to the anode and the positive terminal is connected to the cathode. So such condition is called reverse bias condition. यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है जो कि 0 वोल्ट से हमारा कम है। अब ये नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होने से होगा क्या, तो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होने से इसके कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखते हैं। जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा तो जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे एन टाइप रीजन में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बैटरी का पोलैरिटी है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टुवर्ड्स द बैटरी टर्मिनल्स, नॉट टुवर्ड्स द जंक्शन। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव आउटसाइड। Similarly, in the p region, the holes are attracted towards this minus terminal. So holes जो मूव करेंगे वो भी जंक्शन की तरफ ना जाके बाहर की तरफ जाएंगे जंक्शन। तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करने के कंडीशन में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रिवर्स केस में हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी इन सब के अंदर है। एन टाइप के अंदर हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल्स, और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। So these electrons and holes can be moved towards this, क्योंकि इनकी पोलैरिटी अपोजिट है। तो ये इधर हमारे पास माइनॉरिटी में होल्स जो कि जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, और यहाँ जो हमारे पास माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है ये भी हमारे जंक्शन की तरफ क्रॉस करेंगे, और इसमें से कुछ जो है वो पास करके दूसरे जो पी टाइप या एन टाइप की तरफ वो पहुंच पाएंगे। तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ एक स्मॉल करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम रिवर्स लीकेज करंट के नाम से
या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे IS से। This IS is the reverse saturation current which is created through the reverse bias condition due to the minority charge carriers. So एक reverse saturation current हमें यहाँ पे मिलेगा, और जब इस वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएंगे तो उस पर हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिपेंड नहीं करेगा, तो इसीलिए IS जो डिपेंड करता है वो हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक आंकड़े के मुताबिक हर 10 डिग्री सेल्सियस पे आपका सैचुरेशन करंट जो होता है वो जस्ट डबल होता जाता है, तो वो करंट हमें मिलता रहेगा। इसी चीज को अगर हम ग्राफ के थ्रू यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 0 से ये बढ़ना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे एक मिनिमम सैचुरेशन करंट हमें मिलता रहेगा जिसकी वैल्यू बहुत कम होगी। सैचुरेशन करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर में होता है, जबकि फॉरवर्ड केस में जो हमारा करंट होता है वो मिली एम्पियर रेंज में होता है। तो यहाँ पे करंट बहुत ही स्मॉल है, और VBR जो है हमारा वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है। इस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से वोल्टेज ज्यादा बढ़ाने पे हमारा जो जंक्शन है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा और डायोड रिवर्स बायस कंडीशन ब्रेकडाउन कंडीशन में चला जाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल अबाउट द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस junctions of the PN junction diode, and due to these reverse bias and forward bias we have get the complete VI characteristic of the PN junction diode, in which forward bias region is this and the reverse bias region is this. This is the complete VI characteristic of the diode. That is, thank you.